और अब ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री की बात करते हैं। 15 सितंबर 2018 को हजारीबाग में एक बच्ची और 2 महिलाओं का शव मिला था। शव बिल्कुल क्षत विक्षत था और आज भी ये ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री बना हुआ है। आज भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जी हां, हजारीबाग के केरेडारी थाना अंतर्गत जिस तरीके से ये ट्रिपल मर्डर हुआ, ये आज भी रहस्यमय है। और गरी खुर्द गांव में 15 सितंबर 2018 को 3 लाशें मिली। इसमें से 2 महिलाएं थी और एक नवजात। हत्याकांड जघन्य था। इस वारदात से पूरा झारखंड सदमे में था, लेकिन आज तक ये केस अनसॉल्व्ड है। घटना के बीत चुके हैं 2.5 साल। विधानसभा में उठाया जा चुका है मामला। एसआईटी भी रहस्योद्घाटन करने में विफल साबित। केरेडारी के गरी खुर्द में हुई थी घटना। पीड़ित परिवार दर बदर की ठोकरें खाने को विवश। पंद्रह सितंबर 2018 की मनहूस रात, स्थान हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना का गरी खुर्द गांव। जब सभी ग्रामीण रात के अंधेरे में आराम की नींद सो रहे थे, तब कुछ अज्ञात अपराधियों ने मास्टर दिनेश्वर साहू के घर में घुसकर उनकी बेटी लक्ष्मी रानी, बहू अंकिता सोनी और 6 माह की दुधमोही पोती आहूजा वर्मा की नृशंस हत्या कर दी। यहाँ पे 15 सितंबर 2018 को मेरे परिवार के 3 सदस्यों की हत्या हो गई थी। उसमें मेरी बहन थी, मेरी भाभी थी और 6 माह की मेरी भतीजी थी। बहन लक्ष्मी रानी, भाभी अंकिता सोनी और भतीजी का नाम आरोही वर्मा था। तो सर, एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मेरी बहन को इतना चौड़ा हथियार से यहाँ पे मारा गया था। उसके बाद उसका ब्रेन हेमरेज हो गया और ब्लड निकलने लगा। उसके बाद तकरीबन उसको 40 फीट तक घसीटा गया था लाश को छुपाने के लिए। लगभग 30 फीट बाद उसको उठाया गया, चूँकि उसके बाद है सो खून का मार्किंग का निशान नहीं था और उसको पीछे कुआं था मेरे घर में, वहाँ पर डाल दिया गया। भाभी को एक रूम के कमरे में बंद थी। रूम का सिटकुनी अंदर से लॉक होता है ना, वो बंद था और उनका बॉडी वहीं पे था बेड पे। और मेरी भतीजी जो थी 6 माह की, उसको जिंदा कपड़ा में लपेट के कुआं में डाल दिया गया था। मेरी बहन का मौत लगभग 11 बजे हुआ था, भाभी का लगभग 2 बजे के आसपास, अब भतीजी का 12 बजे के आसपास, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार। इस नृशंस घटना को अब तक लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस और एसआईटी पूरे मामले का खुलासा कर पाने में विफल साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार न्याय की खातिर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस मामले को सबसे पहले तत्कालीन विधायक निर्मला देवी ने सदन में उठाया। उसके बाद मौजूदा विधायक अंबा प्रसाद ने भी शीतकालीन सत्र के दौरान इस मामले को विधानसभा में उठाया और सरकार द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि बहुत जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं हो सका है। छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक गुहार लगाई। बड़े अधिकारी ने एसआईटी का भी गठन किया, लेकिन एसआईटी सिर्फ पत्रों में ही रहा, उसका कोई वास्तविक से आधार नहीं था। ना ही वे एसआईटी का कोई भी मेंबर मेरे घर पे पहुंचा और ना ही इस केस को जांच पड़ताल किया गया। बस ऐसी हवाबाजी होते रहा सर। हम लोगों ने पीएमओ से लेकर सीएमओ तक कंप्लेन की, लेकिन कहीं से कोई हम लोगों को राहत नहीं मिली। उसके बाद पूर्व विधायक निर्मला देवी, वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद ने 2 बार सदन में क्वेश्चन उठाया, लेकिन वहां से भी कुछ मिला नहीं सर। झारखंड में हुए अनेक हत्याकांडों की गुत्थियां अनसुलझी की अनसुलझी ही रह गई। यह मामला भी उसी ओर बढ़ता नजर आ रहा है। अब पीड़ित परिवार को एकमात्र भरोसा अपने विधायक अंबा प्रसाद पर है। अब देखना है कि वे इस सिस्टम से क्या कुछ निकाल पाती हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी आकाश भार्गव हमारे साथ मौजूद है। आकाश, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है और 3 साल बाद भी इंसाफ तो दूर, केस का कोई प्रोग्रेस भी बताने के लिए तैयार नहीं है।
जी राजदा, देखिए ये मामला जुलाई 2018 का है, जब एक ही परिवार के 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। मरने वालों में 2 महिलाओं समेत एक दूधमुही बच्ची भी शामिल थी। और इसके बाद पुलिस ने जिस तरह से एक्ट किया, जिस तरह से काम किया, जिस तरह से तमाम प्रक्रियाओं को निपटाया, वह कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। वह सवालों के घेरे में है, क्योंकि न तो एफएसएल की टीम ससमय बुलाई गई और न ही घटनास्थल को घेरा गया। घटनास्थल पर जो निशान होने चाहिए वो मिलते, लेकिन तमाम लोगों को फ्री टू ऑल कर दिया गया। तमाम लोग वहां गए, जिसकी वजह से एफएसएल की टीम जब बाद में पहुंची तो उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद भी परिजन लगातार यहां से वहां तक, मुख्यमंत्री से लेकर के थानेदार तक के दरवाजे का चक्कर काटते रह गए, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। उल्टे उन्हीं के ऊपर चार्ज किया गया कि मरने वालों में एक ननद और एक भाभी थी। तो कहा गया कि भाभी ने ही मानसिक संतुलन खोने के बाद पहले अपनी ननद की हत्या की और उसके बाद अपनी दूधमुही बच्ची की भी हत्या कर दी और उसके बाद उसने खुद को भी मार डाला। जबकि जो मृतकों में जो ननद थी, उनका लाश जो है, उनका शव घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक कुएं से बरामद किया गया था। क्या एक महिला के लिए यह संभव है? और यदि इतनी बड़ी घटना घटती तो क्या आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती? क्योंकि 10 से 11 बजे रात का मामला है, तो काफ़ी विलंब नहीं हुआ था जिस समय यह घटना घटी। और इसके बाद परिजनों के साथ सहयोग करने की बजाय उन्हें ही उल्टा चार्ज किया गया। इस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया कि उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिली। हालांकि इस मामले को जहां की बात है, आपको बता दें कि ये केरेडारी थाना क्षेत्र की गरीखुर्द का मामला है। गरीखुर्द गांव है केरेडारी थाना क्षेत्र में। इसके बाद मामले को तत्कालीन विधायक निर्मला देवी ने सदन में भी उठाया था। वहां भी आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उनकी बेटी जो वर्तमान में वहीं से विधायक हैं, यानी कि अंबा प्रसाद, उन्होंने भी इस मामले को सदन में उठाया था। उन्हें भी आश्वस्त किया गया था कि बहुत जल्द जो है मामले की जांच करा ली जाएगी। इसके लिए सीआईडी की टीम को लगा दिया गया है, एसआईटी की टीम का भी गठन किया गया है। और यह आश्वासन जो है आलमगीर आलम ने, जो प्रभारी मंत्री सदन में मौजूद थे, उनके द्वारा दिया गया। लेकिन अब तक इस मामले का कुछ नहीं हुआ। लगातार यह परिवार जो है अपनी पीड़ा से लोगों को अवगत कराता चला आ रहा है, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और अब मौजूदा सरकार, जिसे हम लगातार बता रहे हैं कि काफ़ी संवेदनशील है, उस सरकार के स्तर से भी इस पर्टिकुलर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टे कहें तो पुलिस के द्वारा परिवार के सदस्यों को ही कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। तो यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए सरकार को। और जो दोषी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सबूतों की रक्षा करना उनकी पहली ड्यूटी होती है। यह पुलिस की पाठशाला में पहला टास्क सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ जो बेसिक चीज़ें हैं उनका भी अनुपालन नहीं किया गया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस ने इस पूरे प्रकरण से सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ने का काम किया और अब भी पल्ला ही झाड़ती नजर आ रही है। राजदा, जिस तरीके से इस केस को हम देख रहे हैं, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि इस केस पर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारियों के लिए। तो 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इस केस का रहस्य जो है, ये मर्डर मिस्ट्री अभी भी मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है। प्रशासन भी अब जाहिर तौर पर हाथ खड़े करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मृतका की जो 3 मृतक थे उनमें से भाभी पर ही इल्जाम लगा दिया कि पहले ननद को और फिर अपनी बेटी को, और खुदकुशी कर ली और ये मामला रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है।